SBN न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश सरकार स्कूल में पढ़ने वाले गरीब बच्चों को पौष्टिक भोजन देने का भले ही लाख दावा करती हो, किंतु हकीकत कुछ और ही है, क्योंकि धरातल पर चल रही स्कूल में खुलेआम बच्चों के पेट का निवाला छीना जा रहा है। आज हम धार जिले की जनपद पंचायत धर्मपुरी में शामिल ग्राम पंचायत बावन्या बुजुर्ग की शासकीय प्राथमिक शाला के माध्यम से शासन प्रशासन को यह दिखाने का प्रयास करना चाहते हैं कि स्कूलों में बच्चों को कैसा और कितना भोजन दिया जा रहा है। हमने देखा कि यहाँ के स्कूल में पौष्टिक भोजन का मेनू तो लगा हुआ है, किंतु थाली में भोजन कुछ और होता है। यहाँ भोजन सरकारी मेनू के हिसाब से नहीं बनता है, बल्कि स्व सहायता समूह द्वारा बनाए गए मेनू के हिसाब से बनता है। यहाँ किचन शेड में गैस चूल्हा तो होता है, किंतु गैस सिलेंडर गायब है, इसलिए भोजन लकड़ी से जलाने वाले चूल्हे पर पकाया जाता है। जब भोजन बनाने वाली महिलाओं और शिक्षक से पूछा गया कि ऐसा क्यों होता है, तो उन्होंने जवाब के तौर पर बताया कि इस महंगाई के दौर में जितना पैसा सरकार भेजती है उतने में इतना ही भोजन आएगा। इसका मतलब बच्चों के पेट का निवाला छीनने शासन प्रशासन की बराबर का भागीदार है। हम तो यही कहना चाहेंगे कि सरकार को इस बार विचार अवश्य करना चाहिए, ताकि गरीब बच्चों को स्कूल में पौष्टिक और पूरा भोजन मिल सके। आइए आपको इस खबर के माध्यम से दिखाते हैं स्कूल में चल रही मध्याह्न भोजन की हकीकत। ग्राउंड जीरो से कैमरामैन जितेंद्र वास्केल के साथ विनोद खन्ना की रिपोर्ट। दिखाइए क्या बना हुआ बेटा? खीर और साथ में और कुछ नहीं है। खाना कौन बनाते हैं? अच्छा ठीक है, इधर आइए थोड़ा मैं जूते निकाल देता हूँ। किचन है। मैं शासन प्रशासन को भी दिखाना चाहता हूँ और धार जिला प्रशासन को भी दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर शासकीय जो माध्यमिक प्राथमिक विद्यालय है बावन्या बुजुर्ग, यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो बच्चों को पूछा तो वहाँ पर मेनू के हिसाब से भोजन नहीं दिया जा रहा है। खीर और पूरी मात्रा दी जा रही है, उसके साथ में सब्जियां भी दी जाती है। और वही इसके बाद में देखा जाए तो यहाँ पर दिखाइए, मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि ये आग जल रही है, ठीक है। यहाँ पर शासन प्रशासन जो गैस चूल्हा, इधर दिखाइए, थोड़ा आप जूते निकाल के आइए, मैं चलो वही से दिखा दीजिए। देखिए यहाँ पर ये चूल्हा यहाँ पर पड़ा हुआ है, यहाँ पर टंकी तो है नहीं जी, माई टंकी नहीं है माँ जी, टंकी भरने दिए छे। तो ये चूल्हा क्या आज का थोड़ी बना हुआ है, ये तो कंटिन्यू मतलब एक प्रकार से देखिए ये भट्टी बन गई है। ये ऐसा लग रहा है मानो कि कई महीनों से, और ये जो किचन सेट की जो हालत है ये एकदम पूरा धुएं से काला, तो यही दिखा रहा है कि ये चूल्हा आज से नहीं कई महीनों से और शायद शुरू से ही चल रहा हो, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं या कोई कहने वाली बात नहीं। तो मैं आपसे पूछना, आप खाना बनाते हो यहाँ पे? हाँ जी, तो क्या गैस टंकी नहीं मिली हुई है? गैस टंकी मिली हुई है, पर वो कल गैस खत्म हो गए तो वो भरने नहीं गया। तो ये चूल्हा क्या आज का थोड़ी है माँ जी? क्या देखो सब कुछ दिख रहा है, कैमरे के सामने दिखाई दे रहा है। चूल्हा इधर पड़ा हुआ है, ये भट्टी चल रही है, और बच्चों को मेनू के हिसाब से सब्जियां भी साथ में देनी पड़ती है, वो क्यों नहीं दी गई? क्या पैसे कम दिए जाते हैं सरकार द्वारा? क्या पूरा पैसा आता है ना बच्चों का भोजन देने के लिए? अच्छा, मैं बच्चों से भी पूछना चाहूंगा, इधर बच्चे हैं, दिखाइए थोड़ा, कितनी पूरी दी गई अभी? पूरी कितनी मिली? सब्जी 3। खीर के साथ में खीर बनी थी ना, सब्जी नहीं बनी थी ना, 3 पूरी मिली। ये देखिए, आप कौन से कक्षा में बेटा? दूसरी में हो, ठीक है। प्राथमिक शाला में एक बच्चे का आटा 100 ग्राम आता है, एक बच्चे का आटा 100 ग्राम आता है, जिसमें कितनी पूरी बन सकती है मैं अभी इनको शायद तोल के भी बता दूं और बनवा के भी इनको बता दूं, लेकिन जो समूह हैं या फिर यहाँ के शिक्षक हैं, उन्होंने इस ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो शासन प्रशासन
बच्चों को ऐसा भोजन स्कूलों में देती है जो घर पर नहीं बनता है, तो बच्चों के पेट का निवाला नहीं छीना जाना चाहिए। मेरा सीधा सवाल यही है कि अधिकारी कर्मचारियों ने यहाँ पर आकर देखना चाहिए, ग्रामवासियों ने, इनके पालकों ने भी आकर देखना चाहिए कि हमारे बच्चे जहाँ पर पढ़ते हैं उनको क्या सुविधाएं जो शासन प्रशासन देती है वो क्या सुविधाएं उनको मिल रही है। अब मैं बताना चाहूंगा कि देखिए ये किस प्रकार से जनता टैक्स से भरती है, स्कूलें किस प्रकार से पड़ी हुई है। इधर भी दिखाइए, ये भी खंडर पड़ा हुआ है, इधर भी थोड़ा दिखाइए, ये चद्दर वाला, इधर भी खंडर पड़ा हुआ है। तो जो सरकार को जनता टैक्स देती है, इसी कारण से लोगों को अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना पड़ता है। कारण इसका है क्योंकि जो सरकारी स्कूलें हैं उनकी हालत इस प्रकार से हाल बेहाल है और जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं यहाँ पर नदारद होते हुए दिखाई दे रही है। इसी कारण से मैं फिर से कहना चाहूंगा कि सभी पालकों ने, शिक्षकों ने और ग्रामवासियों ने स्कूलों पर ध्यान देना चाहिए और जानना चाहिए कि हमारे बच्चों को किस प्रकार से भोजन दिया जाता है, उनको किस प्रकार से सुविधाएं मिल रही है। मैं विनोद खन्ना, धन्यवाद। यहाँ पर स्कूल में शिक्षक महोदय मौजूद है, हम उनसे भी कुछ पूछना चाहेंगे। जी महोदय जी, सबसे पहले आपका नाम बताएंगे। ताराचंद वर्मा। ताराचंद वर्मा जी। जी, कौन से पद पे? सहायक शिक्षक। सहायक शिक्षक के। यहाँ पर सर कितने शिक्षक हैं? दो शिक्षक। एक और का? एक शिक्षक की तबीयत खराब हो, छुट्टी पे। तो सीएल वगैरह लगाई हुई है? हाँ लगी हुई है। जी। कितने बच्चे यहाँ पर पढ़ाई करते हैं? 33। अभी हमने सर यहाँ पर देखा किचन में गैस चूल्हा गायब है। हाँ वो तो हम बोल चुके हैं। गैस टंकी नहीं है। किसको बोल चुके हो आप? वो जो समूह चलाते हैं उनको। तो आपकी सुनवाई नहीं होती है? कोई अधिकारी कर्मचारी को नहीं बताते कि आप जो हमारे बच्चे, देखो ये आपके बच्चे हैं, आप गुरु हो, माँ बाप वहाँ से भेज देते हैं आपके भरोसे पे, ठीक है? तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उन बच्चों को उनके पेट का निवाला किस प्रकार से दिया जा रहा है और मिल रहा है नहीं मिल रहा है। अभी हमने देखा है, आप थोड़ा इधर आइए सर, आप भी आइए, थोड़ा आगे आइए। ये मंगलवार दिखाइए, कैमरामैन से मैं कहूंगा, ये मंगलवार खीर पूरी हलवा, ये मूंग बड़ी आलू टमाटर की सब्जी। जी सर, ये सरकार इतनी बेस्ट चीजें बच्चों को उनके पेट तक पहुंचाने के लिए देती है, जिसका जनता टैक्स भी बराबर भरती है। लेकिन अभी हमने देखा कि खीर और पूरी, इसके आगे की चीजें हलवा, मूंगबड़ी, आलू टमाटर की सब्जी, ये चीजें गायब हो गई। जी सर, क्यों? ये तो सर आप हम तो समूह वालों को कहते हैं सर। ये थाली से बच्चों के पेट का निवाला छीना गया सर। हम समूह वालों को कहते हैं। हम तो हम जब चलाते थे हम देते थे। महोदय को आप लिखित में दे सकते हो, आप पंचायत को लिखित में दीजिए, आप उनके पालकों को बुलाइए। ये किस प्रकार से, ये तो गलत हो रहा है ना, ये तो बच्चों के पेट का निवाला छीना जा रहा है ना। मैं आप ही से पूछना चाहता हूँ, छीना जा रहा है कि नहीं छीना जा रहा? क्या अब समूह को हम बोल देते सर कि सर ये बनाना चाहिए। आप किसी अधिकारी कर्मचारी को आपने अभी तक शिकायत की कि नहीं की? नहीं, ये बताइए। जन शिक्षा केंद्र पे बताया सर। जन शिक्षा केंद्र पे किसको बताया था? वहाँ जन शिक्षक को। जन शिक्षक कौन है? संजय मलतारे। संजय मलतारे जी। तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया? उन्होंने ध्यान दिया, वो नोटिस लिख के चले जाते। तो ऐसे जन शिक्षक को हटवाने का आप एक लेटर दीजिए कि जन शिक्षक सुनता नहीं है, जो हमारे बच्चों को पूर्ण रूप से भोजन नहीं दिया जा रहा। वो तो सर निरीक्षण करते हैं। उनसे उच्च अधिकारी भी तो होंगे ना। इनको पैसा किस बात का दिया जाता है? मैं आप ही से पूछना चाहता हूँ, इनको किस बात का पैसा दिया जाता है? जन शिक्षक क्यों बनाया जाता है? ताकि स्कूलों में देखरेख करे कि उनको सारी सुविधाएं बच्चों को मिल रही है नहीं मिल रही है। इसीलिए बनाया जाता है ना इनको। सरकार इसीलिए इनको तनख्वाह देती है ताकि ये जाकर देखे कि इन नन्हे मुन्ने बच्चों को भोजन पर्याप्त मिल रहा है, स्कूलें किस प्रकार से हैं, बच्चों को पूर्ण रूप से सुविधाएं मिल रही है नहीं मिल रही है। यही देखने का काम उनका भी है ना। आप उनकी शिकायत ऊपर भी अधिकारी है उनसे कर सकते हो। कब करोगे आप? करेंगे। कब से इनको ऐसा भोजन मिल रहा है? मतलब ये आज से नहीं, कब से मतलब निवाला छीना जा रहा है? मैं आप ही से पूछना चाहता हूँ। बहुत समय हो गया होगा जब इस प्रकार से। मुझे एक बात बताइए शिक्षक महोदय, 100 ग्राम आटा, 100 ग्राम आटे में 3 ही पूरी आएगी क्या?
हाँ सर, 100 ग्राम आटे के बराबर अब जितनी बनती है तो क्या 50 ग्राम की एक पूरी तो नहीं बना के हाँ दी नहीं होगी? बनाते, नहीं बनाते। समझ रहे हो ना? नहीं नहीं नहीं। आप बनवाइए इनसे और पूछिए कि 100 ग्राम आटे में कितनी पूड़ी बनती है। आज बच्चों को 3 पूड़ी दी गई है मात्र, मतलब इनके पूड़ी में भी अब ये 2 चीजें तो नहीं दी गई, सिर्फ ये 2 ही चीजें खीर और पूरी दी गई। उसमें भी मतलब कम दिया जा रहा है, उसमें भी सिर्फ 3 पूड़ी दी जा रही है। बाकी का हलवा, मूंगबड़ी, आलू टमाटर की सब्जी ये भी उनकी थाली से गायब। क्या इसका पैसा नहीं सरकार देती है? वो तो देते नहीं सरकार। तो मैं हमारे चैनल के माध्यम से, और आप एक शिक्षक हो, इनका बच्चों का भविष्य आपके हाथों में रहता है। इनको क्या चीजें मिलनी चाहिए, क्या नहीं मिलनी चाहिए, ये आप उच्च अधिकारी को हमारे चैनल के माध्यम से भी बताएंगे। और मैं चाहता हूं कि आप अधिक से अधिक यहां से वहां तक के उच्च अधिकारियों को इनकी शिकायत करें और बताएं कि बच्चों के साथ में इस प्रकार से उनका निवाला छीना जा रहा है। और गैस टंकी मतलब है ना, ये जो बच्चों को धुआं पूरा काला हो गया, आपका किचन सेट पूर्ण रूप से काला हो चुका है। मैं चाहता हूं कि आप उसकी भी शिकायत करें और बच्चों को जो गैस टंकी के माध्यम से जो खाना मिलना चाहिए वो खाना उन तक और पूर्ण रूप से इस मेनू के हिसाब से खाना मिले। ये आपकी कोशिश आपके माध्यम से एक शिक्षक के तौर पर आपको करना चाहिए। जी 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 कि जिस टाइम टंकी दी थी उस टाइम गैस टंकी का भाव था 485 रुपए, जी। है ना? जी। अब टंकी हो गई 1100 रुपए। नहीं तो उसका भी पैसा सुनो। हाँ, उसका पैसा अलग से नहीं मिलता है, अलग से थोड़ी हाँ, मिलता है। वो जो सारी चीजें है ना, नहीं, अलग से थोड़ी मिलता है सर, सुनो उसका पैसा का अलग से थोड़ी मिलता है। सुनो मेरी बात। हाँ, हाँ। अगर वो पैसा नहीं मिलता हाँ, है, हाँ। ठीक है, अगर शासन प्रशासन नहीं देती हाँ। तो इनकी जिम्मेदारी बनती है। इनकी जो समूह चलाते हैं और जो शिक्षक महोदय हैं इनकी जिम्मेदारी बनती इनकी है। वो इनकी लिख के जिम्मेदारी दे। कहाँ से बनेगी? जी, वो लिख के दे। शिक्षक की जी, जवाबदारी भाई कहाँ साहब, से बनेगी देखो, सर? बड़वानी जिले में कलेक्टर महोदय ने हाँ। शिक्षकों के ऊपर भी ये चीज को बोल दिया है हाँ। और उनको आदेशित कर दिया है। हम चाहते हैं आपके माध्यम से ही कहना हाँ, हाँ, चाहते हैं हाँ। कि धार कलेक्टर भी हाँ। अगर इस प्रकार से ये जो जिम्मेदारी, देखो आज अगर आप 3 पूरी का, मेरी बात सुनिए, 3 पूरी का बोल रहे हो ना? हाँ। खाद्यान्न पहले देखो कितना खाद्यान्न आता है, जी ये चीजें पहले आप उठाओ, जी। उसके बाद तो मध्याह्न भोजन वालों को बोलना। वही चीजें हाँ। हैं जो सरकार ने मेनू लगाया हाँ। है। मेनू तो मेन्यू के हिसाब से न पैसा मिलता है मध्याह्न भोजन वालों को, जी। न और- खाद्यान्न मिलता है। जी, शिक्षक महोदय, ये जो भाई चीज के विषय में भी आप पता कीजिए और आपको अगर जानकारी हो तो मुझे बताइए कि एक बच्चे का पैसा कितना आता है। सरकार क्या इनको कम पैसा दे रही है इस कारण से इनसे इन पहले 3 रुपए मिलते थे, आजकल 5 रुपए मिलते हैं ना। अच्छा बढ़ा दिए हैं। हाँ 3 रुपए तो अभी बढ़ा दिए हैं, इनका कहना है। हाँ 3 रुपए एक बच्चे का 3 रुपए 89 पैसे देते हाँ। हैं। उसमें इनके खाना भी, लकड़ी भी, भोजन भी, साग में सब्जी तो चलता है। ये पैसा कम पड़ता है कि सरकार कम दे रही है? अरे सर 5 रुपए में चाय आती है, 5 रुपए में 3 रुपए 90 पैसा खाना ये चैनल के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि जो सरकार जिस प्रकार से ढोंग बताती है, मैं तो ढोंग ही कहूंगा एक प्रकार से, और ये जो बड़ी बड़ी बातें लिख दी है यहाँ पर मेनू के हिसाब से भोजन दिया जाए, ये शिक्षक महोदय भी बता रहे हैं, यहाँ पर ग्रामीण भी बता रहे हैं कि वास्तविक में पैसा कम दिया जाता है और बच्चों को ऐसी चीजें यहाँ पर लिख के दे दी है कि ये चीजें मिलनी चाहिए। मतलब ये पूर्ण रूप से मैं सरकार को जिम्मेदार मानता हूं और सरकार को कहना चाहता हूं अपने चैनल की तरफ से भी कि इसे देखे और बच्चों को जो पेट का निवाला मिलना चाहिए वो भरपूर मात्रा में उन तक पहुंचाने की कृपा करे। मैं विनोद खन्ना, धन्यवाद।